Let's solve a problem. A simple convex lens. A simple convex lens, focal length 5 centimeter, used as simple microscope. एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, यही इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद। यदि हमें इमेज चाहिए इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए और इन दैट केस मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा। और यदि हमें इमेज चाहिए -d पर, तब ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए और इन दैट केस मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा। सबसे पहला सवाल बिल्कुल साधारण है। एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को एक सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में इस्तेमाल करा जा रहा है। उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इस कॉन्वेक्स लेंस के साथ में, इस माइक्रोस्कोप के साथ में, यदि हम इमेज को इंफिनिटी पर ऑब्टेन करके देखने की इच्छा रखते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखें और तब मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा। और जब हम इमेज को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्टेन करके देखना चाहते हैं, तब ऑब्जेक्ट को कहां रखें और तब मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा। बड़े साधारण तरीके से फटाफट सोच के इसका जवाब दो, फिर अगला पार्ट इसका पूछता हूं। Let's discuss this problem. जब उसे इमेज इंफिनिटी पर चाहिए, इंफिनिटी पर इमेज ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस पर रखा जाता है, और इस केस में मैग्निफिकेशन है d/f। वह ऑब्जेक्ट को -5 सेंटीमीटर पर रखेगा और मैग्निफिकेशन d/f मतलब 25/5 मैग्निफिकेशन मिलेगा उसे 5 टाइम्स। कहने का मतलब है, इस कंडीशन में उसको 5 गुना बेहतर इमेज दिखेगी। सीधा ऑब्जेक्ट को देखता है और उस लेंस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उसकी विजिबिलिटी और क्लैरिटी 5 टाइम्स बेहतर हो जाएगी। और इसके लिए वह ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा। अब यदि उसे इमेज चाहिए d पर, -d पर, इमेज एट -d, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि इमेज चाहिए, तो वह ऑब्जेक्ट को कहां रखे। इसके लिए जैसा हमने कैलकुलेशन करा था, 1/f इज 1/v -1/u, 1/f की जगह 1/5, v की जगह -mod u। इसे हम जरा सॉल्व कर ले। 1/mod u is 1/5 plus 1/20. You will get -25/6. u is -25/6 और mod u नहीं लिखो आप, तो सीधा u ही अपने आप आ जाएगा विथ माइनस। सिंप्लीफाई कर लीजिए, -4.17। पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में 4.17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा वह लेंस। एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देख लीजिए इसको। -1/u इज 6/25 और u इज -25/6। -25/6 इज -4.17। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर वह
ऑब्जेक्ट को रखेगा। पोल और फोकस के बीच में साथ साथ दिखा, और इस केस में मैग्निफिकेशन उसको मिलेगा 1 प्लस डी बाय 1 प्लस 25/5, मैग्निफिकेशन उसको मिलेगा 6। This would be the magnification you will obtain. मतलब जब इमेज 25 सेंटीमीटर पर है तब मैग्निफिकेशन 6 गुना, मतलब उसकी इमेज की विजिबिलिटी, उसकी क्लैरिटी, उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी 6 टाइम्स होगी जब वह इमेज को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्टेन करके देखता है तो, और वह इमेज को यदि इंफिनिटी पर ऑब्टेन करके देखता है तो 5 गुना बेहतर होगा। अब जरा सोचिए कि इस माइक्रोस्कोप के साथ वह ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहा है। द रेंज फॉर एडजस्टमेंट, द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट, द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट फॉर ऑब्जेक्ट is between 4.17 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। वह ऑब्जेक्ट को कभी भी 5 सेंटीमीटर से दूर नहीं ले जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर से दूर यदि ऑब्जेक्ट को ले जाता है तो उसकी जो रियल इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, और रियल इन्वर्टेड इमेज तो उसको ऑब्जर्व नहीं करना है, वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज जो ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर बन रही है उसे ऑब्जर्व करना चाहता है। इसलिए वो ऑब्जेक्ट को कभी भी 5 सेंटीमीटर से दूर नहीं ले जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर से दूर ले जाना मतलब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस हो जाना। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस होता है इस केस में तो इमेज रियल इन्वर्टेड हो जाती है, और रियल इन्वर्टेड इमेज तो फिर इस तरह बनेगी, कभी देख ही नहीं पाएगी। और वह ऑब्जेक्ट को कभी 4.17 सेंटीमीटर से करीब भी नहीं लाएगा। 4.17 सेंटीमीटर से करीब क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि यदि वो ऑब्जेक्ट को 4.17 सेंटीमीटर से करीब ले आता है तो उसकी इमेज 25 सेंटीमीटर से करीब आ जाती है, और इमेज यदि 25 सेंटीमीटर से करीब आ गई तो उसको ऑब्जर्व करने में आंखों में दर्द होगा। इसलिए वह ऑब्जेक्ट को 4.17 सेंटीमीटर से करीब नहीं लाएगा और 5 सेंटीमीटर से दूर नहीं ले जाएगा। वह ऑब्जेक्ट को 0.83 सेंटीमीटर्स, 0.83 सेंटीमीटर्स और 8.3 मिलीमीटर रेंज में ही रखेगा, इसी रेंज में रखेगा। इन दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करने के लिए जो छोटी सी रेंज बनी है, ये 0.83 सेंटीमीटर या 8.3 मिलीमीटर के इसी रेंज में रखेगा। एंड ही वुड लर्न दिस एडजस्टमेंट बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के द्वारा वह ऑब्जेक्ट को रखना सीखता है। अब एक घड़ी साथ इसी कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल कर रहा है और इसी तरह से घड़ी को रख रहा है। किसी एक दिन उसने घड़ी रखी 4.17 सेंटीमीटर से दूर और 5 सेंटीमीटर से करीब 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर घड़ी रखी। इस स्थिति में उसको इमेज कहां मिलेगी और उसको मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा? वह घड़ी साथ किसी एक दिन इस घड़ी का इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए वह घड़ी को 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर घड़ी को रखता है। He put the object at a distance of 4.5 centimeter from the lens. Definitely this 4.5 centimeter is between 4.17 and 5 centimeter. You would definitely obtain virtual erect and enlarged image, जिसे वह ऑब्जर्व करेगा। That image would be beyond D at a finite distance. वह image, where would be that image located and what would be magnification value that he'll achieve? कितनी magnification value achieve करेगा और image उसको कहां मिलेगी? क्या आप किसी समय
इस पार्ट को करके बताएंगे। सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें यू वी और एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह 1/5 v हमें निकालना है और u की जगह हम -4.5। v के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। -45 मतलब इमेज हमें -45 सेंटीमीटर की दूरी पर मिली। यह इमेज डी से पीछे है, इसे ऑब्जर्व करने में कोई तकलीफ नहीं। अब मैग्निफिकेशन, क्या मैग्निफिकेशन के लिए हम यह लिख दें I/O V/U 45/4.5 और इससे 10 लिख दें? क्या यह चीज लिखी जा सकती है? कभी नहीं, हम यह काम नहीं कर सकते क्योंकि I/O मैग्निफिकेशन वो तो हम डेफिनेशन हमने पहले ही रिजेक्ट कर दी है। इस जगह पर हम यह डेफिनेशन तो इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। V/U ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। इधर हमने मैग्निफिकेशन को रीडिफाइन कर दिया एज बीटा बाय अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और फिर आप एक और बात सोचे, हमने अभी अभी कहा कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 6, मिनिमम है 5। तो ये मैग्निफिकेशन 10, 6 से ज्यादा कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। ये कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते मैग्निफिकेशन डिटरमाइन करने के लिए। इमेज डिस्टेंस तो हमने सही तरीके से निकाल लिया। अब मैग्निफिकेशन के लिए जो हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे दैट इज, यह लेंस है, इस लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रखा है और इसकी इमेज 45 सेंटीमीटर पर बनी है और यह जो इमेज बनी है इसे हमने बीटा कहा और यह बीटा, यह O/mod U सही लिखा हुआ। अब हम कहेंगे अल्फा क्या होगा? अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड विथ नेकेड आईज। हम कहेंगे अब जब नेकेड आई से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इस लेंस को हटा देंगे, तो अब इससे कोई मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है या इमेज कहां रखी है। नेकेड आई से देखते समय हम अनस्क्रीन्ड मोड में देखने के लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तब जो एंगल सबटेंड हो रहा है, हमने आंखें इधर ही रख रखी, तब जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज अल्फा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। Beta is O/mod U, alpha is O/D. Magnification is beta by alpha or magnification is beta by D/mod U. This is a generalized definition for magnification. It's D/mod U whenever image between D and infinity. जब भी इमेज बिटवीन D and infinity हो तो मैग्निफिकेशन की एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है दैट इज D/mod U. So magnification in this case is 25/4.5. Magnification would be 5.55 and it's between 5 and 6. This would be the magnification in this situation. मैं दोबारा समझाता हूं। हमने इस एक्सप्रेशन से v निकाल लिया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। v 45 आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं। u -4.5 v 45, यहां तक कोई समस्या नहीं। खास कंसेप्ट मैग्निफिकेशन निकालना। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमने कहा कि ऑब्जेक्ट 4.5 पर रखा है, इमेज 45 पर।
एंगल सबटेंडेड बाय इमेज देखेंगे तो यह O बाय डी, O बाय मॉड ई, ये तो बिल्कुल सही। बीटा की डेफिनेशन बाय मॉड ई। अब अल्फा क्या होता है? अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स व्यूड विद नेकेड आई। नेकेड आई से देखते समय ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए? नेकेड आई से देखते समय ऑब्जेक्ट को हमेशा डी की दूरी पर रखना चाहिए। तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल सबटेंडेड कितना हो जाएगा? O बाय डी। दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट O बाय डी ऑलवेज व्हेनेवर वी डू विद नेकेड आई। अब बीटा बाय अल्फा करेंगे तो यह एक्सप्रेशन आ जाता है डी बाय मॉड यू। हम कहते हैं जब भी इमेज डी और इंफिनिटी के बीच में है तो मैग्निफिकेशन के लिए यह फॉर्मूला लगाएंगे डी बाय मॉड यू। इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। डी बाय मॉड यू यह हमने लगा दिया। मैग्निफिकेशन 5.55, यह इस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन मिलेगी। हम कहते हैं यह वैल्यू 5 और 6 के बीच में। मैं एक प्रॉब्लम और कराता हूं कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। मैं कहता हूं बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप by a simple microscope, if desired magnification is 10 to 11, यदि हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा मैग्निफिकेशन 10 से 11 के रेंज में चाहते हैं तो what focal length is recommended? आप लेंस की क्या फोकल लेंथ रिकमेंड करोगे? इस सिचुएशन में इमेज को इंफिनिटी पर ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे और तब मैग्निफिकेशन क्या होगा? और इमेज को -d पर ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे और तब मैग्निफिकेशन क्या होगा? और इस सिचुएशन में रेंज फॉर ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट क्या होगा? मेरे सवाल को समझो। एक सिंपल माइक्रोस्कोप से आप चाहते हो कि उससे मैग्निफिकेशन 10 से 11 के रेंज में मिल जाए, तो ऐसे मैग्निफिकेशन के लिए आप कितनी फोकल लेंथ की कॉन्वेक्स लेंस रिकमेंड करोगे? उस कॉन्वेक्स लेंस के साथ इमेज को इंफिनिटी पर ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखोगे और मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? और इमेज को 25 सेंटीमीटर पर ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे और तब मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? और इस केस में ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करने के लिए जो रेंज है वह क्या आप कैलकुलेट करोगे और क्या बताओगे? इसी समय इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को करो और फिर हम इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं इस छोटे से प्रॉब्लम को समझा दूं। विल से इन दिस सिचुएशन यदि मैग्निफिकेशन 10 to 11 टाइम्स चाहिए, रिकमेंडेड फोकल लेंथ मस्ट बी 2.5 सेंटीमीटर्स। रिकमेंडेड फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। कैसे? इस केस में इंफिनिटी पर जब इमेज बनेगी तब मैग्निफिकेशन डी बाय, तो डी बाय एफ जब हम करेंगे तो 25 बाय 2.5, तो मैग्निफिकेशन 10 जाएगा। और जब इमेज डी पर बनेगी तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाय एफ, 1 प्लस डी बाय एफ मींस 1 प्लस 25 बाय 2.5, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। इस तरह से हमको मैग्निफिकेशन 10 से 11 के रेंज में मिलने लगेगा। और इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां होना चाहिए? भाई जब हमको इंफिनिटी पर चाहिए तब तो
-2.5 सेंटीमीटर। और जब हमें इमेज -d पर चाहिए तो इसके लिए मैं सॉल्व कर लेता हूं। 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। 1/f की जगह 1/2.5, v की जगह -25, u की जगह मैं u ही लिखा रहता हूं। वी सॉल्व इट। 1/u इक्वल टू 1/-25 -2.5। जरा सॉल्व कर लीजिए। व्हाट डज दिस कम आउट टू बी? इट कम आउट टू बी -2.27 सेंटीमीटर। -2.27 सेंटीमीटर। फिर से ऑब्जेक्ट को हम कभी भी 2.27 सेंटीमीटर से करीब नहीं लाएंगे, क्योंकि 2.27 सेंटीमीटर से यदि करीब लाते हैं तो इमेज 25 सेंटीमीटर से करीब आ जाती है। और ऑब्जेक्ट को हम कभी भी 2.5 सेंटीमीटर से दूर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर से दूर ले जाते हैं तो इमेज रियल और इन्वर्टेड हो जाती है। हमें कंपल्सरीली ऑब्जेक्ट को 2.27 सेंटीमीटर से दूर और 2.5 सेंटीमीटर से करीब रखना होगा। इसका मतलब रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट जो हमें दिख रहा है दैट इज 0.23 सेंटीमीटर और 2.3 millimeter. Thus, range of object adjustment is 0.23 centimeter or 2.3 millimeter. अब इस कैलकुलेशन से बात को समझे। मैं यह समझाना चाहता हूं कि क्यों सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा मैग्निफिकेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 10 टाइम्स ही हो सकती है, क्योंकि 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन जब आप लेते हो तब आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ कम करते करते 2.5 सेंटीमीटर तक पहुंचा देती हो। और इतनी कम फोकल लेंथ करने के बाद जो रेंज ऑफ एडजस्टमेंट, ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करने के लिए जो आपके पास रेंज बच जाता है वो 2.3 मिलीमीटर का बच जाता है। जैसा मैंने कहा सिंपल माइक्रोस्कोप में मैनुअल एडजस्टमेंट होता है, और वह मैनुअल एडजस्टमेंट जो यूजर है ही लर्न्स बाय प्रैक्टिस। सिंपल माइक्रोस्कोप इस तरह से हाथ में ली जाती है और इस तरह से ऑब्जेक्ट को रख के देखा जाता है। हम कहते हैं कि जब आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को रख के देख रहे हो तो 2.3 मिलीमीटर का तो हमारे हाथों का वाइब्रेशन ही हो जाता है। जब वो घड़ी सुधारेगा तो 2.3 मिलीमीटर का तो ऐसा वाइब्रेशन ही होएगा, और जब उसके हाथ इस तरह से 1 या 2 मिलीमीटर से वाइब्रेट करेंगे तो उसकी जो इमेज है, जो घड़ी वो देख रहा है, वो इस तरह से ऐसे चम करेगी, इस तरह से वाइब्रेट करेगी। वो डी से इंफिनिटी के बीच में ऐसे जोर जोर से हिलेगी, और इस तरह से हिलती हुई इमेज को वो कभी भी ध्यान से देख ही नहीं पाएगा, उसको ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट है। उस मैनुअल एडजस्टमेंट के लिए आपको एक रेंज चाहिए होती है, और आप मैग्निफिकेशन जब बढ़ाने की कोशिश करते हो तो रेंज ऑफ एडजस्टमेंट कम हो जाता है, और रेंज ऑफ एडजस्टमेंट यदि इतना कम हो जाए तो प्रैक्टिकली फिर उस इंस्ट्रूमेंट को आप इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। इसी वजह से सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां डिजायर्ड मैग्निफिकेशन दुगने से 10 गुने तक। दुगने से कम मैग्निफिकेशन में आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल ही क्यों करोगे? फिर तो नेकेड आई से ही देख लो। और 10 गुने से ज्यादा इसमें मैग्निफिकेशन प्रैक्टिकली नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन where desired magnification is in the range of 2 times to 10 times. While if in any application desired magnification is greater than 10, in that case, instead of using simple microscope, we use compound microscope.
यदि किसी एप्लीकेशन में किसी जगह पर आपको मैग्निफिकेशन 10 गुना से ज्यादा चाहिए, 20 गुना चाहिए, 50 गुना चाहिए, 100 गुना चाहिए, ऐसी जगह पर हम सिंपल माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करने के बजाय फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। अवर नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद में